यूजीसी के विरोध में आए थे हम, जो सरकार सवर्ण के बच्चों को नहीं आगे बढ़ना देखना चाहती है। बिल्कुल शांतिप्रिय राष्ट्रवादी हम लोग हैं, कोई अहिंसा नहीं कर रहे, शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आए हुए, उनको यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे, बहन बेटियों को लाठियां चलाई जा रही है। जो कांग्रेस ने किया उससे कहीं 1000 गुना ये दमनकारी सरकार भाजपा सरकार है। मैं भाजपा का अंधभक्त रहा हूँ, भाजपा का। केवल एक राम मंदिर बना दिया, समझ रहे हो सब, बहुत बड़ा काम कर दिए। मैं अंधभक्त रहा हूँ और लोगों को जा के वोट दिलवाए, लेकिन आज उसका सिला ये मिल रहा है कि हमारी बहन बेटियों को लाठियां चारों से किया रहा है। हम भी भाजपा के हैं, लेकिन अब जो है हमारा ये धरना हमारी नहीं मांगी जाएगी तो हम हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे। संघर्ष बलिदान मांगता है भाई, इन लोगों के लिए, इस पुलिस प्रशासन के लिए, इस देश की सरकार के लिए। वो कॉकरोच वाले, वो देश के गद्दार लोग, वो जो पुलिस वालों को मार देते, जो राम जी को गाली देते थे, जो आरक्षण की भीख पे जी रहे हैं, जो लोग योग्य हैं, जो 560 नंबर लाते हैं, जो देश में सीमा पर सेना में भी लड़ते हैं, जो इस देश की अर्थशास्त्र संभालते हैं, आर्थिक स्थिति संभालते हैं, वो वैश्य समाज है। जो इस देश की सुरक्षा संभालता है वो क्षत्रिय समाज है। जो इस देश का ज्ञान और शिक्षा संभालता है वो इस देश का ब्राह्मण समाज है। हमने इस देश को अपने खून से सींचा है, लेकिन आज इस समय की सरकार ने बता दिया कि इनके हृदय में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम कितने भी काबिल हो जाएं, कितने योग्य हो जाएं, ये हमें उठा के पीछे फेंक देंगे। और यदि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आरक्षण खत्म हो जाए, हम ये कहते हैं कि आरक्षण उसे मिले जिसे जरूरत है। आप सभी गरीबों के लिए आरक्षण करो, चाहे वो किसी भी जाति में हो, आप दीजिए, लेकिन आरक्षण की एक व्यवस्था ये भी देख लीजिए कि इस आरक्षण से आए हुए डॉक्टर, इस आरक्षण से आए हुए इंजीनियर, इस आरक्षण से आए हुए आईपीएस, इस आरक्षण से आए हुए जितने भी टेक्निकल लोग हैं, उनकी योग्यता कितनी है, उनका प्रैक्टिकल ज्ञान कितना है, इनके बनाए हुए पुल कितने दिन चलेंगे, आरक्षण से बने हुए आरक्षण के डॉक्टर जब इलाज करेंगे उनका इलाज कितना सफल होगा। 40% वाला ही तो करेगा, हमारा बच्चा नहीं होता है। आप ये बहुत सोचने वाली बात है। आप एक घोड़े के आप एक रेस के घोड़े के पिछले पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चारों पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप घोड़े को गधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा दिन सुबह में उड़ीसा से आया हूँ। 24 साल उनका सरकार उड़ीसा में नहीं था, भाजपा को सरकार में लाए, 20% का आरक्षण 50 में ले गए। 20% मिलता था नवीन पटनायक के गवर्नमेंट में, आप 50 में ले गए। तो सवर्णों का और ओबीसी को मिलेगा क्या? 40% से ज्यादा लोगों SC/ST को मिलता है आरक्षण। जगन्नाथ का मिट्टी ने आपको सरकार होने से बचाया। आज आप सरकार में हो जगन्नाथ का माटी के लिए, और उसी लोगों को, उसी सवर्ण को जहाँ पे 90% हिंदू है और 50% से ज्यादा सवर्ण है, उस जगह में आप सवर्णों का अधिकार ही छीन लिए। आज दिल्ली पुलिस ने जैसे माँ बहन की गाली भी यहाँ पे दी, ये सिखाया है अमित शाह जी आपने आपके पुलिस को। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आप आपके पुलिस को ऐसा ज्ञान दिए है कि वो हमको माँ बहन का गाली दे के उठाए। यही आपका संस्कार है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। आपका प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये लंबा चलेगा, क्योंकि भाजपा को हमने वोट दिया है, हमने सरकार में लाए, और हम भी सरकार छीन भी सकते हैं। और ये जो कार्यक्रम हर जिले में होगा, हर ब्लॉक और हर तहसील में होगा। कल से आंदोलन पुरजोर तरीके से होगा, और सरकार को जहां तक हम उखाड़ के नहीं फेंके हैं, तब तक ये आंदोलन जोरदार तरीके से, भरपूर तरीके से होगा। जिस तरह से बर्बरता की गई है, बहुत दुर्भाग्य। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आके लठ बरसाया गया, जूते लातों से मारा गया। मेरी यही मांग है, रिजर्वेशन रिव्यू हो। उस गांव के हर गरीब बच्चे के लिए हम लोग बैठे थे, ना अपने समाज के लिए बैठे थे। मेरा यही निवेदन है कि रिजर्वेशन की समीक्षा की जाए। देश का सबसे बड़ा घोटाला आरक्षण घोटाला है। आरक्षण के नाम पे घोटाला करते हैं। मंत्री मिनिस्टर IAS PCS के बच्चों को रिजर्वेशन देते हैं। जज का बच्चा भी रिजर्वेशन से वजीफा लेगा, और चपरासी का बच्चा भी वजीफा लेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।